हन्ना एरेंट कहती है कि व्यक्तिवादी है, व्यक्ति यदि घर में बंद रहता है, वो कमरे में बंद रहता है, उसको समाज से कोई मतलब नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब व्हाट्सअप, फेसबुक और रील्स देखते देखते व्यक्ति का पूरा दिन बीत जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को प्रोपेगेंडा में फंसाना, उनको उल्लू बनाना, उनको नफरती चिंटू बनाना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चमचे बन सकते हैं और दुनिया को बर्बाद भी कर सकते हैं। मतलब व्यक्तिवादी हो जाना, ऐसा हिटलर के लिए बोला हन्ना एरेंट ने। हिटलर ने इसलिए जर्मनों को अपने तानाशाही सरकार को एक्सेप्ट करवा दिया क्योंकि जर्मन के लोगों के अंदर, जर्मन का समाज व्यक्तिवादी हो गया था, उसको प्रोपेगेंडा में फंसाना आसान हो गया था। क्योंकि कोई व्यक्ति जब व्यक्तिवादी हो जाता है तो वो समाज में तो निकलता नहीं है, उसको समाज से मतलब तो है नहीं, और समाज से जब मतलब नहीं होता है तो आपको उल्लू बनाना आसान होता है। क्योंकि समाज में निकलते हैं तो समाज में आप चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, दूसरे से बातचीत करते हैं, आपकी विवेक और बुद्धि बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जब आप व्यक्तिवादी होते हैं तो आप अकेले होते हैं और आप पैसा कमाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे लोग व्यक्तिवादी भी होते हैं। और जो हन्ना एरेंट कहती है कि पैसा कमाने को व्यक्ति जब अपना साधन मान लेता है, केवल पैसा पैसा पैसा, तो उसके बाद समाज अच्छी अच्छी चीज़ों को छोड़ देता है। फिलॉसफी, दर्शन, ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वतंत्रता को छोड़ करके वो पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहता है, बुद्धि का विकास करता नहीं है, अब फिलॉसफी, दर्शन आदि विषयों से दूर रहता है। फिर जब हिटलर जैसा तानाशाह आता है तो विवेक होता नहीं, उसकी बात को सच मान लेते हैं। और हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह, नाजीवाद का समर्थक, उसके चक्कर में जर्मनी के लोग, कथा कथित पढ़े लिखे लोग भी गधे हो जाते हैं और यहूदियों पर अत्याचार करते हैं। ये देखिए उस समय की स्थिति थी। तो हन्ना एरेंट कहती है अगर इससे बचना है तो व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर जाना पड़ेगा, यही व्यक्ति की फ्रीडम है। सामाजिक में आना पड़ेगा, समाज में आइए, एक होकर के डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए, सामाजिक करण कीजिए। समाज में यही आपकी असली फ्रीडम है। असली फ्रीडम तभी मिलती है पॉलिटिकल लाइफ जिएंगे, सोशल लाइफ जिएंगे, समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाएंगे, सभी समाज के लोग एक साथ होकर के काम करेंगे, तभी समाज अच्छा होगा। तो समाज का विकास करना है तो एक होकर आगे आइए। हन्ना एरेंट कहती है कि यदि जून पॉलिटिकॉन, मतलब अरस्तु से सिद्धांत लिया है। अरस्तु कहता है कि जो मतलब पार्टिसिपेटरी सिटीजन, वही अच्छा नागरिक है जो सरकार के कामों में भागीदारी करे, समाज को कैसे चलाए, समाज की भलाई के लिए बात करे, वही अच्छा नागरिक है। तो अरस्तु से सीख लिया है हन्ना एरेंट ने। ये एक अलग तरीके की नागरिकता की बात करती हैं। नागरिक वही है जो सामाजिक कार्य में भाग ले, चुनाव में ही केवल वोट डालने तक सीमित नहीं होनी चाहिए नागरिकता। हर मुद्दे पर, हर नीति पर अपनी राय दे, मशवरा दे, नीति बनाए, चर्चा करे, डिस्कशन करे, ये एक अच्छी सरकार का काम होता है। और हन्ना एरेंट ऐसी ही बात करती है कि समाज के अंदर सभी को चर्चा करनी चाहिए। अब व्यक्तिवादी होने की वजह से ही हिटलर प्रोपेगेंडा का शिकार कर पाया। विचारधारा, मीडिया के थ्रू विचारधारा तो फैलाया, प्रोपेगेंडा के थ्रू तो फैला दिया, लेकिन व्यक्ति क्यों नहीं जान पाया कि ये प्रोपेगेंडा था। तो हन्ना एरेंट कहती हैं कि विचारधारा एक ऐसे सपना दिखाती है कि मैं महंगाई घटा दूंगा, महंगाई घटा के मैं आपको जन्नत के दर्शन करा दूंगा। लेकिन हन्ना एरेंट कहती हैं हकीकत, जन्नत की हकीकत के सपने जानने के लिए आपको पहले समाज में आना पड़ेगा, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये भौतिकवादी बुद्धि ने केवल पैसे तक ही मनुष्य की बुद्धि को सीमित करके रखा है। फिलॉसफी, विज्ञान तो मतलब वो हो गया है, फिलॉसफी, चर्चा, राजनीतिक जीवन, इन सबको केवल बंद कर दिया है, जिसको कहते हैं पब्लिक स्फेयर। पब्लिक स्फेयर क्या होता है? पॉलिटिकल लाइफ, चुनाव, डिस्कशन करना, चर्चा करना, सरकार की नीति निर्माण में भाग लेना। यदि मनुष्य नागरिक नहीं बनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। और वहीं शक्ति की अवधारणा भी देती हैं हन्ना एरेंट। हन्ना एरेंट कहते हैं शक्ति वहाँ जन्म लेती है जहाँ मनुष्य, सभी लोग एक साथ आकर के चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हन्ना एरेंट बहुत अच्छे विचारक हैं और मुझे लगता है कि इनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। सोशल होइए, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाइए, तभी आप एक अच्छे नागरिक होंगे। और सामाजिक होइए, किसी भी प्रोपेगेंडा को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को अंधे में दे करके ना मानिए। प्लीज़ दोस्तों, ऐसा कीजिए। एक अच्छी दार्शनिक है, मुझे लगता है हर किसी से सीखना चाहिए इसको। जी हाँ दोस्तों,
थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।